स्टोर करनी है। उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे, क्या करें बताओ, आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन होगा? कंडीशन कैसे लगाएं बताओ? इफ एल्स लगाना पड़ेगा। उसके अलावा कोई सॉल्यूशन? कौन सा फंक्शन? नहीं चाहिए, कोई भी इनबिल्ट फंक्शन हमें यूज नहीं करना। अब बताओ क्या सॉल्यूशन है? रिलेशनल ऑपरेटर तो कंपैरिजन के लिए यूज होगा, वो तो मैं कर सकता हूँ। ये लो कि ए ग्रेटर बी लिख दिया, तो ये खुद ही ट्रू दे देता है ना। कैसे शो कराओगे बताओ? लो इक्वल टू क्या लिख दूं? ठीक है, अब क्या करें? ए प्लस प्लस मैक्स प्लस इक्वल टू ए, तो इंक्रीज होगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो ए ही मैक्सिमम है, ये कैसे तुम्हें पता चला? वो हम इंक्रीज ला रहे हैं ना। अब क्या होगा? इंक्रीज होगा, मैक्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी। मैक्स के अंदर मैक्सिमम स्टोर हो गया। अभी मैक्सिमम वैल्यू 1300 है, क्या मैक्स में 1300 प्रिंट हो रहा है? नहीं सर, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए भाई, ठीक से सुनो तो प्रॉब्लम क्या है। मैक्सिमम वैल्यू कौन सा मैक्सिमम है सर? बी मैक्सिमम है, और क्योंकि अभी हम सामने रखा हुआ है वेरिएबल, इसलिए वैल्यू दिख रही है। मैं अभी यूजर इनपुट लूंगा, पता नहीं बी में ज्यादा आएगी या ए में ज्यादा आएगी, तो उस केस में भी मेरा ये आउटपुट ठीक देना चाहिए। उसके लिए हमें कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक लगाने के लिए हमने इफ एल्स तो पढ़ा ही है ना? नहीं भी पढ़ा है तो अभी पढ़ना बाकी है, ठीक। उसके अलावा जो दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है वो सॉल्यूशन है टर्नरी ऑपरेटर। कौन सा? टर्नरी ओपी। कौन सा होता है टर्नरी ऑपरेटर? नहीं, कुछ नहीं सर, क्वेश्चन मार्क होता है एंड कॉलन होता है। आप यहाँ पे कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे ब्रैकेट में? ए ग्रेटर बी लिख दिया। आप यही तो पूछना चाह रहे हो कि क्या ए बड़ा है बी से? क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। हमने ए ग्रेटर बी चेक किया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अभी इसको हटाना है तो हटा भी दो। क्वेश्चन मार्क के बाद आप लिख सकते हो वो वैल्यू जो आपको रिटर्न करानी है कंडीशन के ट्रू होने पे। इस कंडीशन के ट्रू होने पे क्या तुम रिटर्न कराना चाहते हो? ए को, क्योंकि चेक कंपेयर किसको कर रहे हो? ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो तुमने लिखा होगा वेरिएबल, उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो कॉलन के बाद जो वेरिएबल लिखोगे उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अब ये जो भी रिटर्न करेंगे उसको स्टोर तो करना पड़ेगा एक वेरिएबल में, तो आप वो वेरिएबल मैक्स यूज कर लो। आपने क्या बोला? ए इज ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन किया इस टर्नरी ऑपरेटर से, क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना, क्वेश्चन कर लिया। अगर ये ट्रू रहा तो ए जाके स्टोर हो जाएगा मैक्स में। अगर ये कंडीशन फॉल्स रही तो बी स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। ए में कितना है 100, बी में कितना है 1300। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है, तो ऑब्वियसली बी उठा के वो कहां रख देगा। और देखो तो मैक्स में क्या आ रहा है? आ रहा है सर मुझे मिनिमम चेक करना होगा तो मैं लेस देन लगा सकता हूँ क्या? हाँ सर, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर में हम क्या कर रहे होते हैं? कुछ नहीं सर, क्वेश्चन पूछते हैं, बट एक कंडीशन लगाई, उसके ट्रू होने पे ये पहली वाली वैल्यू रिटर्न करता है, कंडीशन के फॉल्स होने पे दूसरी वाली रिटर्न करता है। कंडीशन हम कुछ भी लगा सकते हैं। सर वो हमने कितने ऑपरेटर्स कल देखे थे? 6 ऑपरेटर्स थे रिलेशनल, उनमें से मैं कोई सा भी यूज करके कोई भी कंडीशन लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हो। कंडीशन कुछ भी हो, ट्रू होने पे पहली वाली वैल्यू रिटर्न होगी, फॉल्स होने पे दूसरी वैल्यू रिटर्न होगी, दैट्स इट। अगर मैं कहूं कि सर मुझे ये वाला जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है
ये डालना हो यहाँ पे तो डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। टर्नरी ऑपरेटर कुछ प्रिंट नहीं कराता, केवल रिटर्न कर सकता है। रिटर्न करने के अलावा उसे कुछ नहीं आता। डाल के देख लो। सर यहाँ पे हम बी को प्रिंट कराना चाहते थे कि ए बड़ा है तो ए प्रिंट कर दो, बी बड़ा है तो बी प्रिंट कर दो। उन्होंने कहा नहीं, प्रिंटिंग स्टेटमेंट ये नहीं लेता। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ वैल्यू रिटर्न करानी होगी। तो मैक्सिमम निकाल रहा हूँ, मिनिमम निकाल रहा हूँ, या कोई भी छोटे छोटे ऑपरेशंस आपको करने हैं सिंगल कंपैरिजन वाले, वो हम कर सकते हैं। सर मल्टीपल कंपैरिजन भी कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। आपको एक से ज्यादा कंडीशंस भी चेक करवानी है, इससे करवा सकते हैं। बट वो वाला लॉजिक तुम्हें सिर्फ तब लगाना आएगा जब तुम नेस्टेड इफ वगैरह सीख चुके होगे, क्योंकि वो इजी होता है। उसके बाद इधर आओगे तो फिर तुम्हें ये इजी लगेगा, नहीं तो ये अभी बहुत टफ होने वाला है। तो उसके लिए थोड़ा सा अभी समय है। बट ध्यान रखना, टर्नरी ऑपरेटर भी कोई बंदा है जो कंपैरिजन करके आपको कुछ आउटपुट्स दे सकता है। ट्रू होने पे एक अलग आउटपुट देगा, फॉल्स होने पे एक अलग आउटपुट देगा। सही है, यूज के समझ पा रहे हो? ठीक है, इसके बाद हॉलीडे है क्या? हो भी सकता है। ठीक है जी, चलो अब मैं तुम्हें कुछ पढ़ाऊं उससे पहले समय आ गया है यूजर से इनपुट लेने का। यूजर इनपुट कैसे लेते हैं ये हमें जानना होगा। कितने लोगों को पता है यूजर इनपुट कैसे लेते हैं? 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग? बहुत बढ़िया। हाँ बताओ भाई। बैठो आराम से बताओ। स्कैनर क्लास इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्यों? स्कैनर क्लास इंपोर्ट करनी पड़ रही है, क्यों करनी पड़ रही है, कहाँ से करनी पड़ रही है? कौन सा पैकेज इंपोर्ट क्यों करनी है पता? हाँ भाई तुम बताओ। स्कैनर क्लास क्यों इंपोर्ट क्यों करते हैं? बिना इंपोर्ट करे क्या मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता? स्कैनर क्लास के अंदर सिस्टम डॉट इन जो को पास करना होता है। सिस्टम डॉट इन ये है क्या? सर ये यूजर से इन टाइप का फंक्शन लेने के लिए। यूजर से फंक्शन थोड़ी ना लेंगे, यूजर से तो वैल्यू लेंगे। फंक्शन होता है जो ठीक है, अच्छा है, कुछ तो पता है एटलीस्ट। यूजर इनपुट लिया जरूर होगा तुम लोगों ने, मैं मानता हूँ। क्या यूजर इनपुट लिया जो भी तुमने, वो कैसे ले रहे हो, वो जो तुम यूज कर रहे हो वो क्या है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए या नहीं? ठीक है, लास्ट में कौन पीछे बोल रहा था? शिवम, हाँ बताओ। क्लास कौन सी सुपर क्लास? इसका क्लास उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद में हम किसी भी यूजर से वैल्यू इनपुट लेते हैं। स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट बना के उसके वैल्यू देने लग जाता है। कैसे? इंटीजर इनपुट लेना है, बताओ क्या करें? सिस्टम डॉट इन कौन है ये? इन कौन है? इन सर उसके अंदर का एक मेथड है। और पास कहाँ कर रहे हो? पास में कर रहे हैं इंटीजर में पास कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक इंस्टेंस वेरिएबल बना। और कोई? हाँ बताओ। जावा लाइब्रेरी से इंपोर्ट करेंगे सिस्टम क्लास को। सिस्टम क्लास ना डिफॉल्ट पैकेज के अंदर है, उसे इंपोर्ट ही नहीं करना पड़ता। ये मैं तुमसे बोल रहा हूँ। अब बताओ आगे क्या करना है? सिस्टम क्लास का अब सिस्टम का बनाएंगे या स्कैनर का बनाएंगे, ठीक से ध्यान कर लो।
स्कैनर का बनाएंगे, ठीक है। फिर तो फिर उसका जो फंक्शन है इन डॉट नेक्स्ट इंटीजर, नेक्स्ट इंट किसका फंक्शन है? स्कैनर क्लास का इनपुट लेने के लिए इंटीजर टाइप का इनपुट लेने के लिए एक मेथड है नेक्स्ट इंट, किसका? स्कैनर क्लास का। ठीक है, तो स्कैनर क्लास को सिस्टम डॉट इन पास कर रहे हैं, तो ये इन कौन है या सिस्टम कौन है ये भी पता होना चाहिए। इन ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट है? पैकेज नेम सिस्टम पैकेज नेम है, नहीं क्लास नेम है। इन ऑब्जेक्ट नेम है, बिल्कुल सही, बट किसका ऑब्जेक्ट है ये? क्या स्कैनर का ऑब्जेक्ट है ये? इन स्कैनर इन डॉट एंड इन इक्वल्स टू न्यू सिस्टम डॉट इन और सिस्टम डॉट आउट दो ऑब्जेक्ट यूज होते हैं आपके इनपुट और आउटपुट के लिए। आउट इज यूज फॉर आउटपुट, इन इज यूज फॉर इनपुट। याद है डे 1 से जो तुम करते आ रहे हो, ये भी तो कुछ है, सेम यही यूज हो रहा है। सिस्टम क्लास का एक इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। आउट क्या है? एक प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है जो सिस्टम क्लास के अंदर रखा है, ये ना। इन भी इसके जस्ट ऊपर जाओगे थोड़ा सा देखोगे तो इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट है, सिस्टम का नहीं है, ना ही वो स्कैनर का ऑब्जेक्ट है। एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट है सिस्टम क्लास के पास, जो तुम पास कर रहे होते हो स्कैनर क्लास के कंस्ट्रक्टर को, जिसकी वजह से इनपुट आना स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो जीरो से समझेंगे, जिसने नहीं किया कभी इनपुट वो भी समझ जाए, बस ऐसा कुछ। तो ये बॉक्सेस है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेथड को। आप कोई भी सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखते हो जावा में, तो आपको पता है मेथड के अंदर नीम लिख रहे हो ना, अभी तो इसके बाद जो लिखोगे तुम अपने मेथड्स बनाओगे, बट कोड लिखना है जावा में, कहीं इंप्लीमेंटेशन देना है तो तुम मेथड नहीं देते हो। तो इसके अंदर क्या होंगे? सर कुछ इंप्लीमेंटेशन होगा, कुछ कोड होगा। दो मेथड है, ये 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, ऐसे n नंबर ऑफ मेथड्स हम बना सकते हैं। कहां? किसी एक, ये सारे मेथड कहां होते हैं? क्लास के अंदर। बताया था वैसे तो मैंने, एक क्लास के अंदर होते हैं। ऐसी n नंबर ऑफ क्लासेस जो मैं बनाऊंगा, ये आपके मेथड्स है, ये छोटे छोटे बॉक्सेस, ये क्लास 2 है, ये 1 थी। मैं ऐसी और भी क्लास बना सकता हूँ, बिल्कुल सर बना सकते हैं। n नंबर ऑफ क्लासेस बनाई जा सकती हैं, जिनके अंदर क्या होंगे? कुछ नहीं सर, मेथड ही होते हैं क्लास के अंदर तो। और किसी भी क्लास के मेथड को एक्सेस करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। बिना ऑब्जेक्ट के उसका मेथड कॉल नहीं होता। जिस भी क्लास का जो भी मेथड होगा, उस क्लास का तुम्हें ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा। मुझे क्या करना है? ये वाला इंप्लीमेंटेशन एक्सेस करना है। ये किसमें रखा है? M1 में। M1 को मुझे कॉल करना पड़ेगा। M1 को कॉल करने के लिए मुझे क्लास का रेफरेंस चाहिए, मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। और ये सारी क्लासेस को जो जावा में बनाया गया है या हम जो बनाएंगे, वो एक पैकेज के अंदर रखा जाता है। स्टैंडर्डली n नंबर ऑफ क्लासेस को आप कहां रख सकते हो? किसी एक पैकेज के अंदर। ये क्या है? ये एक पैकेज है। पैकेज ये है, पैकेज का एक फोल्डर है जिसमें डॉट जावा फाइल्स रखी होती हैं। डॉट जावा फाइल्स के अंदर क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं। इतनी हायरार्की समझ में आ रही? बहुत ही कॉमन हो गया, बहुत ही बेसिक हो गया। एक पैकेज होगा, उसके अंदर n नंबर ऑफ क्लासेस होंगे, हर क्लास के अंदर n नंबर ऑफ मेथड होंगे, और हर एक मेथड के अंदर n नंबर ऑफ इंप्लीमेंटेशन होंगे। बहुत सारी लाइंस का कोड लिखना ज्यादा है, या हम भी लिख सकते हैं। मेन के अंदर तुम 50 लाइन लिख दो, 100 लिख दो, मना कर देगा क्या? नहीं। वैसे इन मेथड्स के अंदर भी कुछ लिखा गया होगा, बिल्कुल। तो यूजर इनपुट अगर हमको लेना है, उसके लिए क्या करें? क्योंकि ये है कि अगर समझ में आ गई तो यूजर इनपुट और इजी हो जाएगा। कैसे? हमको लेना है यूजर से इनपुट। यूजर इनपुट देने के लिए हमें जावा ने ऑफर किया, पहले सी पढ़ा था तुमने, सी ने ऑफर किया स्कैनर फंक्शन।
सी प्लस प्लस ने ऑफर किया। सी प्लस प्लस में इनपुट कैसे लेते भाई? साक्षी नाम है तुम्हारा? सर सी कैसे इनपुट आउटपुट लेने के लिए प्रिंटफ स्कैनर दिया सी ने? सी प्लस प्लस ने क्या दिया था? 3 और सी आउट दिया था या नहीं? एक भी प्रोग्राम नहीं बनाया सी प्लस प्लस पे आपने? कितने लोग हैं जिसने एक दो तो बनाया होगा, इनपुट आउटपुट तो किया ही होगा। हाँ भाई सबने ही किया होता है, तुम आईटी से हो तो शर्माना क्यों है? बताने क्या जाता है? हाँ डरने लगे हो, पता क्यों भाई? ध्यान नहीं आता नाम। अच्छा सी इन सी आउट क्या है? देखो कोई भी एक्शन अगर परफॉर्म हो रहा है, चाहे वो इनपुट का हो, आउटपुट का हो, एडिशन का हो, कुछ भी हो, फंक्शन से होता है। सी में तुमने यही सीखा, इनपुट लेना है तो एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा स्कैनर, आउटपुट करना है तो एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा प्रिंटफ। सही है ये क्या? तो सी प्लस प्लस में इनपुट आउटपुट को कराने के लिए क्या फंक्शन यूज नहीं होता होगा? क्या जावा में फंक्शन यूज नहीं होता? हाँ सर जावा में भी फंक्शन ही यूज होगा, ये मैं कह रहा हूँ। तो सी प्लस प्लस में जो सी इन सी आउट था, क्या वो भी फंक्शन था? कितने लोग कह रहे हैं कि वो फंक्शन था? हाथ उठाओ। 1 2 3 4। बाकी सब तुमने यूज नहीं किया, अभी तो कैसे यूज किया है? अरे ये याद नहीं है क्या तुमको? सी इन एन में इनपुट ले लिया, सी आउट एन को प्रिंट करा दिया, प्रिंटर एन को प्रिंट कर दिया, स्कैनर एन के एड्रेस पे आपने इनपुट ले लिया। याद है ये सी है, ये सी प्लस प्लस है, तो ये दोनों फंक्शन तो तुमने कॉल किए ही थे, याद है? तो ये भी किए होंगे, तो क्या ये फंक्शन है? अगर इनपुट आउटपुट का काम कर रहे हैं तो सर फंक्शन ही है, ऐसा हमें लगता है। नहीं होते क्या? नहीं होते सर, फंक्शन नहीं है तो फिर ये काम कैसे कर पा रहे हैं? ये कितने लोगों को बताइए क्या है? शिवम बताओ क्या है ये? यूज ही नहीं है, गलत क्या? सीन सी आउट फंक्शंस नहीं होते, सीन सी आउट ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। सी प्लस प्लस तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना, तो इन्होंने दो क्लास दी, एक आई स्ट्रीम नाम की क्लास थी इनके पास, एक ओ स्ट्रीम नाम की क्लास थी। इन दोनों के लिए दो ऑब्जेक्ट डिफाइन किए इन्होंने। तो ऑब्जेक्ट से तो कैसे इनपुट आ सकता है? क्या बात कर रहे हो? ऑब्जेक्ट से थोड़ी ना इनपुट आता है, इनपुट तो फंक्शन से आता है। हाँ भाई सही बात है, फंक्शन ही देता है इनपुट, लेकिन इन्होंने एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस की थी सी प्लस प्लस वालों ने, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्या कहते हैं? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आप अपने ऑपरेटर के नाम से भी फंक्शन बना सकते थे, अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ ऑपरेटर को भी यूज कर सकते थे। हम सिर्फ प्रिमिटिव्स को, मतलब हम सिर्फ ऑपरेंड्स को ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट इंक्रीज डिक्रीज कर पाते हैं, कंपेयर कर पाते हैं। जावा में हम उतना ही कर पाते हैं, सी में भी हम उतना ही कर पाते थे, बट सी प्लस प्लस में आप ऑब्जेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को इंक्रीज भी करा सकते हो, ऑब्जेक्ट को डिक्रीज करा सकते हो, ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर सकते हो। ये किसने दिया फीचर? सी प्लस प्लस। आप अपने ऑब्जेक्ट के साथ अगर 2 बार ग्रेटर देन लिख दोगे, ये क्या है सर? एक शिफ्ट ऑपरेटर है, बिटवाइज में सुना होगा इसको, कौन सा है ये? किसे कहेंगे? राइट है वो, और ये राइट। हाँ वो राइट है, ये लेफ्ट है। मैं भी थोड़ा सा ठीक है। तो ये इन ऑपरेटर्स का एक अलग स्पेशल यूज केस था। वैसे तो अगर किसी ऑपरेटर के साथ यूज करोगे तो ये बिट को शिफ्ट कर देता है, समझ रहे हो? बट ऑब्जेक्ट के साथ हम इस बिटवाइज ऑपरेटर का एक अलग यूज केस बना दिए।
क्या किया, इस नाम से आप एक फंक्शन भी बना सकते थे। तो आपने राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट से फंक्शन बनाए किस क्लास के अंदर, इन दोनों क्लासेस के अंदर। आप अपने ऑब्जेक्ट के साथ अगर कोई ऑपरेटर यूज कर रहे हो ना, कभी भी तुम्हें करना है प्लस करना है, obj1 प्लस obj2 करोगे ना, तो प्लस जो तुम कर रहे हो ना वो प्लस फंक्शन है ना कि ऑपरेटर। जैसे ही वो लाइन पे पहुंचेगा कंपाइलर, प्लस नाम पे एक फंक्शन बना होगा उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जिसके वो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, उसके अंदर जो तुमने करवाया होगा वो हो जाता है। तो ये दोनों ऑपरेटर्स के फंक्शंस बनाए गए हैं और फंक्शन बनाने के लिए C++ ने कीवर्ड ही लॉन्च कर दिया था, ऑपरेटर नाम का। इस नाम का और आपको बताया गया है कीवर्ड्स ही है जावा में जो पढ़ने हैं तो मैं समझते हैं सारा इंप्लीमेंटेशन का होता है कीवर्ड के अंदर। यही वो कीवर्ड है जो अलाउ करता था किसी भी नाम का फंक्शन, किसी भी ऑपरेटर के नाम का फंक्शन बनाना। आप प्लस प्लस नाम का फंक्शन बनाना चाहते हो, बना सकते हो। क्या वो रिटर्न करेगा वो भी तुम डिफाइन कर लो, ऑपरेटर का प्लस प्लस। अब तुम ऑब्जेक्ट के साथ प्लस प्लस लिखोगे ना, ये अपने आप कॉल हो जाएगा। ये फैसिलिटी किसने दी, C++। तो सी इन सी आउट तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ ये दो ऑपरेटर्स कॉल हो रहे होते हैं, जिनकी वजह से ये इनपुट या आउटपुट आ रहा था। समझ पा रहे हो, ठीक है ना। एक बार जाना C++ की लाइब्रेरी के अंदर घुस के देखना, पता चलेगा कि हाँ सर ये एक्चुअली यही है ना। और C++ बेस है जावा का, है ना। एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, इसको C++ आता है। उनका तो ये विंडो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पाइथन के पास C++ को बेसिकली जिन्होंने करना था वो कर रहे हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट वगैरह वाले तो ज्यादा जावा कर रहे हैं। एंड्रॉइड वाले जावा भी नहीं कर रहे, एंड्रॉइड वाले कोडिंग कर रहे हैं। फिर जावा किस लिए रहेगी अब, तो जावा का काम ही खत्म। नहीं, जावा सबसे ज्यादा ट्रेंड में ज्यादा करते हैं। ट्रेंड में क्यों है? इंडस्ट्री क्यों पागल रही है जावा के पीछे? कुछ बात रही होगी, वो बात तो पता होनी चाहिए ना तुमको। C++ सिर्फ यूज मत करो C++ के साथ। C और C++ ऐसी लैंग्वेज है जो तुम्हारे हर जगह यूज हो रही है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, बता दे। क्योंकि कोई C++ के लिए बुरा बोलता है मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना। देखो एक होता है ना प्यार किसी लैंग्वेज से, होता है, सबका ही होता होगा। मुझे नहीं पता तुम्हारा है या नहीं है, नहीं पता, क्योंकि मेरी पहली प्रोग्रामिंग थी C++, तो थोड़ा सा है कनेक्शन उससे। तो मैं तुम्हें बता दूं, मार्केट में ऐसी जॉब्स हैं जो C++ पे कोड करती हैं। एक प्रोफाइल है एम्बेडेड डेवलपर। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा कॉलेज में, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, किस किस को पता है? एम्बेडेड वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए बने होते हैं, कोई छोटा काम, जैसे पंचिंग मशीन। कंपनी मोस्टली सारी कंपनीज में होती है ना, हम स्कैन किया और आपका अटेंडेंस आ गया, पंच इन पंच आउट उसी से कर रहे हो। तो आपने घर में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन देखी होगी, उसमें तुम कुछ अपनी इंस्ट्रक्शंस दे पाते हो और वो इंस्ट्रक्शन वर्क भी कर रही है, टाइमिंग सेट कर दिया, सब कर दिया, कर रहे हो। क्या उसके पीछे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ वर्क नहीं कर सकता। प्रोजेक्टर है, इसमें भी तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा होगा ना। हाँ, सब में मदरबोर्ड और एक छोटा सा चिप होता है, उसमें प्रोग्रामिंग की गई होती है और वो प्रोग्रामिंग C++ से ही होती है। दूसरा, आप जावा में, अगर जावा पॉपुलर है किसी के लिए, जो तुम्हें पता होना चाहिए, वो है वेब डेवलपमेंट के लिए। इससे ज्यादा सिक्योर लैंग्वेज नहीं है, इसलिए ये स्टार्टिंग से ही बूम पे है। 1995 से आया, एवरग्रीन है जावा, कभी रिप्लेस नहीं हुआ। पाइथन आया बहुत, अभी ट्रेंड में चला कुछ टाइम तक कि हाँ भाई पाइथन कर लो, AI का जमाना है, ये है वो है।
कुछ भागे भी पाइथन के पीछे, अब भाग ही रहे हैं वो, समझ रहे? तो जावा तो नहीं हुआ रिप्लेस। जावा डेवलपर के पैकेज की बात करें, वो भी सबसे ज्यादा होता है, जरूर कुछ ना कुछ बात रही होगी, वो धीरे धीरे बात तुम्हें समझ में आने लग जाएगी। बट जावा डेवलपमेंट करना है तो आपको क्या चाहिए? जेडीके चाहिए। क्या चाहिए? बिना जेडीके के जावा का प्रोग्राम बना लोगे? चला लोगे? नहीं चला पाएंगे सर। छोटा एप्लीकेशन हेलो वर्ल्ड का बनाना है ना, हमको जेडीके रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि उसी के अंदर सारी लाइब्रेरीज हैं, उसी के अंदर कंपाइलर है, उसी के अंदर इंटरप्रेटर है। यही सुना था। जावा की बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरी हैं जो C++ को डायरेक्ट यूज करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग C++ से आया है जावा में। आपको मैंने न्यू का यूज भी बताया था, न्यू इंप्लीमेंट ही जावा ने किया था, जो तुम्हारे जावा में ऑब्जेक्ट्स बना के देता। C++ ने किया था, जो जावा में यूज होता। ठीक है, आपका इंटरप्रेटर जो तुम यूज कर रहे हो, आपका कंपाइलर जो यूज कर रहे हो, कभी किसी ने इसे डिजाइन किया होगा? है तो ये सॉफ्टवेयर ही ना, इसने किया? नहीं पता था। हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन बना के करते क्या हो? आईटी में गेम सारा डेटा का है ना, जावा पे वेबसाइट बना दी तुमने, बैकएंड लिख दिया, डेटा स्टोर कहाँ करोगे? डेटाबेस के अंदर कर लेंगे सर। डेटाबेस कौन बनाया? डेटाबेस कैसे बनता है? कोई ना कोई इसमें भी लैंग्वेज यूज होगी। सिस्टम एप्लीकेशंस कैसे बनते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनते हैं? सी इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था? सी आया ही था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, 1972 में आया था। सी 73 में ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। तो तुम्हारे जो सिस्टम एप्लीकेशंस हैं, जो तुम चला रहे हो ना, मजे कर रहे हो, ये किसी की देन है, उसे ना भूलो। ठीक है, C++ को बुरा नहीं कहना। चलो, तो C का हमें पता है इनपुट आउटपुट ऐसे लेंगे, C++ का भी हमें पता है ऐसे लेंगे। बेसिक जितने भी बेसिक्स जावा तुम पढ़ रहे होगे या तुमने पढ़े होंगे, वो सब सेम है इन दोनों में। बस अगर मैं आपसे कहूं प्राइम चेक करके बताओ, C में सब सेम लिखोगे। बस यहाँ पे जावा में प्रिंटफ ना लिख के तुम system.out.print लिखोगे। हाँ, तो प्रिंटफ लिखना चाहते हैं जावा में भी, तो है इसके पास फंक्शन, आप प्रिंटफ भी कॉल करा सकते हो, बट system.out लिखना पड़ेगा, क्योंकि जावा का स्टैंडर्ड अलग है। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वो उसके पास पैकेज होता है, क्लास होता है, क्लास के अंदर कोई फंक्शन होता है, तो आपको वो वाली हेरारकी ब्रेक नहीं कर सकते, उधर से ही जाना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट को लगेगा, प्रिंटफ फंक्शन कॉल कर सकते हैं। सी में क्या करेंगे? वही इफ लगेगा, वही लूप लगेगा जो सी में लगता था, या प्रिंटफ के लिए यूज करेंगे, जावा में system.out.println यूज सेम है। हां सर, तीनों के बेसिक सेम है। अगर मैं तुम्हें ये बेसिक जो अब पढ़ा रहा हूं, ये बेसिक सी में प्रैक्टिस करने हैं, C++ में करने हैं, ये तो चल जाएगा, तो आपको अलग से C++ पढ़ने की जरूरत नहीं। दूसरा, जिसकी ये पहली प्रोग्रामिंग है, जिसकी भी वो ये पहली प्रोग्रामिंग है जावा, तो थे कुछ बंदे जो स्टार्टिंग में मिले थे मुझसे, हमने उनको नाम नहीं, सत्यप्रकाश था जिसकी पहली प्रोग्रामिंग है, और भी थे, तो जिसकी भी पहली प्रोग्रामिंग है उनको टेंशन नहीं लेना कि सर क्या होगा, C या C++ बेस होता है इसका, हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो वो नहीं पढ़ा है तभी मैं इतना डीप डाइव करके पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो बेसिक 2 दिन की बात होती है। 2 दिन में ऑपरेटर्स पढ़ा के, इफ एल्स पढ़ा के लूप भी खत्म कर सकते हैं। अगर तुम्हें बेसिक्स आते ही हैं तो फिर मुझे तो बस रिवाइज ही तो कराने हैं, सब पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ या करवा रहा हूँगा, का यही रीजन है कि तुमने, मैं ये समझ के चलता हूँ, तुमने C++ नहीं पढ़ी। तुम कह जरूर देते हो मुझसे, बट मैं वो एक्सेप्ट नहीं करता कभी कि तुमने पढ़ी होगी, क्योंकि अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा, मुझे लगता है ना। तो मैं वो सारे बेसिक्स करवाऊंगा। जावा से ज्यादा इजी लैंग्वेज कोई नहीं होगी, है ना। जैसे आप हिंदी समझते हो वैसे तुम जावा समझने लग जाओगे, ये मैं तुमसे कह रहा हूँ। बस क्लास में आते रहना, जैसा बताऊं वैसा करते रहना, बाकी देखते हैं फिर, है ना। बाकी टेंशन नहीं लेनी, इसकी फर्स्ट लैंग्वेज है ना, 0 से पढ़ा रहा हूं मैं। तो ये मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि तुम लोग कनेक्ट कर पाओगे। सी में अगर एक भी प्रोग्राम बनाया ना, तुम कनेक्ट कर पाओगे। अब आ जाओ जावा में।
कि सर हम ऐसे, तो जावा में बताओ इनपुट कैसे लें, आउटपुट तो आप बता चुके हो सर। तो इनपुट लेने के लिए जावा ने कहा मैंने कुछ फंक्शंस बनाए। फंक्शन का नाम कुछ इस प्रकार है, एक नेक्स्ट नाम का फंक्शन बनाया और उसी नेक्स्ट से सारे फंक्शन मान दिए। तुमको सिंगल स्ट्रिंग एक वर्ड इनपुट में लेना है तो नेक्स्ट नाम का इन्होंने फंक्शन बनाया, इसलिए स्ट्रिंग इनपुट के लिए। बट ये एक ही वर्ड ले सकता है, ये इसकी लिमिटेशन है कि एक वर्ड से ज्यादा ये रीडिंग नहीं कर सकता कुछ कोड। तो निकाल को पूरा लाइन इनपुट में लेना हो, पूरा पैराग्राफ इनपुट में लेना हो स्ट्रिंग में, तो ये भी स्ट्रिंग इनपुट लेता होगा सर। हाँ सर हमको तो इंटीजर भी लेना होगा। इंटीजर लेने के लिए क्या होगा, उनके फंक्शन का नाम सेम रहेगा, बस जो तुम्हारा डेटा टाइप है वो लिख दो कैमल केस में। कौन सा केस है ये, कैमल केस, आई कैपिटल, बस। नेक्स्ट इंट लिख दोगे तो इंटीजर वाला इनपुट देना स्टार्ट कर देगा। सर हमको फ्लोट में चाहिएगा अगर इनपुट, तो फ्लोट में इनपुट चाहिए होगा तो कौन सा फंक्शन कॉल करें, हमने कहा सी नेक्स्ट से बोल दो फ्लोट वाला इनपुट देना, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट बूलियन, सारे। हाँ बट हमको कैरेक्टर इनपुट लेना हो तो क्या करें, तो ये कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए इन्होंने कोई फंक्शन एक्स्ट्रा नहीं बनाया। इन्होंने कहा कि तुम वही नेक्स्ट फंक्शन यूज करोगे जो सबसे पहले तुमने यूज किया था एक वर्ड के लिए, पर वो तो स्ट्रिंग देगा, स्ट्रिंग को कैरेक्टर में शो कर पाएंगे नहीं, होता एरर आ जाए। तो जब ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ना, उसी स्ट्रिंग से आप डॉट लगाओगे और स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड होता है कैरेट, कौन सा कैरेट, और उसमें पास कर दोगे जीरो, जीरो इंडेक्सिंग है। स्ट्रिंग क्या होती है, डाउन लाइन कैरेट ही तो है, सी के अंदर तो स्ट्रिंग नाम का कोई डेटा टाइप ही नहीं था ना, तो वहां पे स्ट्रिंग कैसे स्टोर करते थे, बाय यूजिंग कैरेट। तो स्ट्रिंग क्या है, कैरेट है, जिसमें आपने बोला कि जो भी ये वर्ड रीड करके लाएगा उसका जीरो इंडेक्स में रिटर्न कर दूंगा जो आपके कैरेट में स्टोर हो जाए। तो ऐसे कुछ फंक्शंस इन्होंने दे दिए हमको कि बोला ये वाले फंक्शन कॉल करो तुम्हारा काम हो जाए। तो फंक्शन दिए, मेथड दिए, बट जावा में हमें बताया जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, फंक्शन या मेथड क्लास के अंदर बनते हैं और जिस क्लास के अंदर बनते हैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट लगता है। तो सर फंक्शन बता दिए, ये भी बता देते कि किस क्लास के फंक्शन है तो मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट तो बना लूं। तो हमें भी बताया जाता, जब हमने थोड़ी सी रिसर्च की तब हमें पता चला ये सारे फंक्शन एक क्लास के अंदर रखे गए हैं और उस क्लास का नाम है स्कैनर। क्या नाम है, स्कैनर। तो स्कैनर क्लास का कोई भी फंक्शन चाहिए, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है, बन जाएगा। हाँ सर, बट क्या स्कैनर क्लास हमारी बनाई हुई है, जावा ने बनाई है। जावा ने बनाई है तो किसी ने किसी पैकेज में रखी होगी और पैकेज को किसी ने किसी लाइब्रेरी में रखा होगा, नहीं सारे पैकेज सारी लाइब्रेरी जेआरई के अंदर होती है, हमने आपने बताया था यही ना, हाँ वही रखती है। बट किसी दूसरी फाइल को अगर आप अपनी डॉट जावा में और अपनी डॉट जावा फाइल के अंदर यूज करना चाहते हो तो उस फाइल को, उस क्लास को अपनी क्लास में इंपोर्ट करना पड़ता है। सेम जैसे आप हैज इंक्लूड लिख के stdio को इंपोर्ट कर देते हैं, सी में लिखा था stdio.h, क्या था वो, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एक हेडर फाइल है जिसको आप क्या करते थे, इंपोर्ट करा लेते थे। हैज इंक्लूड क्या था, हैज इंक्लूड क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। वो क्या करता था, कंपाइलेशन से पहले, जबकि प्री प्रोसेसिंग एक प्रोसेस चलता है कंपाइलेशन से पहले, तब वो सारे के सारे जितने भी हैज के साथ कीवर्ड यूज होते हैं सारे चल जाते हैं कंपाइलेशन से भी पहले, चल के वो अपना काम कर देते हैं। हैज इंक्लूड क्या करेगा, कंपाइल होने से जस्ट पहले उस फाइल को लाकर तुम्हारी .c क्लास के अंदर रख देगा, .cpp के अंदर रख देगा। वैसे ही इंपोर्ट एक कीवर्ड है जावा के अंदर जो किसी भी क्लास को आपकी .java फाइल के अंदर लाके रख दिया करेगा और फिर आप उसका ऑब्जेक्ट भी बना पाएंगे और उसके मेथड कॉल कर पाएंगे, ठीक है। ये हेलो
देखा हुआ है कि मेथड की हेरारकी क्या होती है। मेथड का होते हैं क्लास के अंदर होते हैं, ठीक है। तो हमें पता चला जो मेथड्स ये सारे रखे हैं वो किसके अंदर है, एक स्कैनर नाम की क्लास के अंदर है। और ये क्लास एक पैकेज में रखी है। इस पैकेज का नाम क्या है, जावा डॉट यूटिलिटी पैकेज। तो यूटिल उसका नाम है। यूटिल पैकेज के अंदर, ठीक है। और किसी भी क्लास का कोई मेंबर सिलेक्ट करना हो या किसी पैकेज की कोई क्लास सिलेक्ट करनी हो, उसके लिए डॉट ऑपरेटर यूज होता है। डॉट क्या होता है, मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। डॉट को क्या कहते हैं, मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। तो जावा डॉट यूटिल एक पैकेज है जिसके अंदर n नंबर ऑफ क्लासेस रखी हुई हैं, जिसमें से किसी एक क्लास को मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं जावा डॉट यूटिल डॉट उस क्लास का नाम लिख सकता हूं। स्टार लिखेंगे तो क्या होगा, मेरे सारी क्लासेस एक्सपोर्ट हो जाएंगी एक बार में। बट क्या सारी क्लासेस का हमें यूज है भी नहीं, तो फिर क्यों करनी है इंपोर्ट। इंपोर्ट करने से क्या होगा, हमारे प्रोग्राम का वेट बढ़ जाएगा। अगर 50 क्लास फालतू की इंपोर्ट हो गई तो हमारे प्रोग्राम का वेट बढ़ेगा या नहीं, कंपाइल होगा या नहीं, बिल्कुल कंपाइल होगी, उनके ऑब्जेक्ट्स भी बनकर रख जाएंगे कंपाइल टाइम पे। तो हमें ये सब नहीं करना, हमको जो क्लास यूज करनी है बस उसी पर्टिकुलर क्लास का नाम रख देना है, ठीक है। तो क्या प्रोसेस होगा जरा समझते हैं। टाइम क्या हुआ है, तो यूजर इनपुट लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप जो है वो हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा स्कैनर क्लास को। पैकेज कभी इंपोर्ट नहीं होता, इंपोर्ट क्लास होता है। हाँ कौन क्या बोला, ने बोला ना सर, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के लिए जावा हमको प्रोवाइड करता है इंपोर्ट कीवर्ड। क्या कीवर्ड है, इंपोर्ट के बाद अपना फुली क्वालिफाइड नेम लिखना होता है उस क्लास का जिसे तुम इंपोर्ट कराना चाहते हो। हम स्कैनर को इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसका फुली क्वालिफाइड नेम क्या होगा, फुली क्वालिफाइड नेम हम बोलते हैं पैकेज नेम प्लस क्लास नेम को। तो पैकेज नेम के साथ अगर क्लास नेम लिखा है इट मींस वो फुली क्वालिफाइड नेम। तो पैकेज नेम बताओ क्या है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। कितना लिखते हैं, स्टॉप पे आपकी क्लास जो बना रहे होते उसके पहले आपको ये लिख देना है, आपकी ये क्लास इंपोर्ट होकर आपके प्रोग्राम में पहुंच जाएगी। और क्लास पहुंच गई है तो फिर आप अपने मेन के अंदर इस स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। बिना इसको इंपोर्ट किए ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एरर आएगा क्लास में, बोलेगा ये क्लास आई तुम्हारे प्रोग्राम में। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स पता है क्या, क्लास कोई नहीं है, ठीक है। सिंटैक्स लिख लो, सबसे पहले लिखते हैं क्लास नेम स्पेस, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम, फिर लगाते हैं इक्वल टू, फिर लिखते हैं न्यू कीवर्ड, फिर स्पेस लग के फिर से दोबारा लिखते हैं क्या, क्लास नेम। ये होता है सिंटैक्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। जावा में आज से लेकर जिंदगी भर जो ऑब्जेक्ट बनाओगे वो इसी सिंटैक्स को यूज करके बनाओगे, ठीक। तो हमें किसका बनाना है, स्कैनर का बनाना है, तो इस सिंटैक्स में डाल दें क्लास नेम क्या है, स्कैनर। ऑब्जेक्ट में कोई यूजर डिफाइंड होता है, कोई भी आइडेंटिफायर रख सकते हैं, हाँ हमें आइडेंटिफायर रूल्स भी बताना है। स्कैनर का मीनिंगफुल नाम रहे इसलिए हम एससी लिख देते हैं। आप अपने नाम को भी यूज करना चाहो इसी जगह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इक्वल लगाना था, न्यू लिखना था, वापस से क्लास नेम और ब्रैकेट क्लोज। हाँ सर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे ऑब्जेक्ट बनता है, पर स्कैनर क्लास के पास कोई भी नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं है, इसलिए आपको ये क्या है, ये क्लास नेम के साथ ब्रैकेट लगाया, इसमें ये कोई फंक्शन होगा और इस फंक्शन को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। और ये एक ऐसा फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे न्यू के साथ हमेशा कॉल होता है। स्कैनर क्लास को चाहिए, स्कैनर क्लास को के कंस्ट्रक्टर को चाहिए कि आप इनपुट लेना चाहते हैं तो इनपुट स्ट्रीम का एक इन ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सिस्टम क्लास के अंदर एज स्टैटिक मेंबर, तो उसको आप इस इधर पास कर दो।
सिस्टम डॉट इन लिखते हो ना, तो सिस्टम क्या है, क्लास है जिसके अंदर एक इन ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका इनपुट स्ट्रीम क्लास का। अभी ओपन करके देखा था ना डॉक्यूमेंटेशन, वही तो आपको यहाँ हमेशा पास करना पड़ेगा अगर इनपुट लेना है तो सिस्टम डॉट इन। बन गया ऑब्जेक्ट? हाँ जी बन गया। कोई एरर आएगा? अभी नहीं आ रहा। फिर अब आप एलिजिबल हो इस ऑब्जेक्ट से किसी भी मेथड को कॉल करने, जिस टाइप का इनपुट चाहिए वो मेथड कॉल करो और इनपुट ले लो, कंसोल से रीड हो जाएगा। हाँ चलो बढ़िया हो गया, ठीक है करके देखें। बहुत चलो समय भी समाप्ति की ओर है। एक वेरिएबल ही डिक्लेयर किया था। सबसे पहला स्टेप क्या था, इंपोर्ट द स्कैनर क्लास जावा डॉट स्कैनर इंपोर्ट हो गया। सबसे पहला काम क्या था, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेना। सर कहाँ बनाते हैं, पहली लाइन में ही बनाना मैंडेटरी है क्या? नहीं, जहां जरूरत हो वहां बना लेना। 50 लाइन के बाद इनपुट लेने की जरूरत पड़ती है तो वहां बना लेना, बट जिस लाइन में इनपुट लेना है उससे जस्ट पहले बन जाए, बात खत्म। ठीक है, बन गया ऑब्जेक्ट। अगर मैंने ये इंपोर्ट नहीं किया होता तो स्कैनर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप। ये क्या टाइप है हमें पता ही नहीं चल रहा। स्कैनर तुम्हारे पूरे रिलेशनल ऑपरेटर डॉट जावा के अंदर मुझे दिख ही नहीं रहा कहीं। इस जावा फाइल के अंदर स्कैनर नाम की क्लास नहीं है, वो ये कह रहा है। ये करते ही एरर हट जा रहा है। इट मींस क्लास अवेलेबल करा दी किसने, इंपोर्ट कीवर्ड ने। तो बना पा रहे हो आप ऑब्जेक्ट। इनपुट लेना है यूजर से, ले लो। ए में चाहिए इंटीजर टाइप का, नेक्स्ट इन नाम का फंक्शन होना था। ठीक है, उसके बाद ए को प्रिंट करा के देख लो। रन करें। सर यहाँ पे इनपुट डालना है नहीं डालना कुछ समझ नहीं आ रहा। कंसोल, यूजर को तो कंसोल दिखता है, कंसोल पे कब इनपुट डालना है कब नहीं डालना है ये तो पता ही नहीं लग रहा। तो उसके लिए एक मीनिंगफुल मैसेज डालना चाहिए था। हम यहाँ पे लिखते एंटर अ नंबर तो समझ में आता कि अभी नंबर डालना है, बट हमने नहीं डाला, जानबूझ के नहीं डाला मैंने, इसलिए क्योंकि तुमको ये पता होना चाहिए कि इनपुट लेने से पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट क्यों लिखी जाती है। इसलिए लिखी जाती है क्योंकि सर कंसोल मीनिंगफुल दिखेगा, कंसोल पे पता होगा अभी क्या डालना है। अभी कुछ भी नहीं डाला तो हमें पता नहीं लग रहा है प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब मैं नंबर डाल रहा हूँ, नंबर इनपुट भी लिया और वो प्रिंट भी हो रहा है, और सर कब डालना है कब नहीं डालना ये कैसे पता लगेगा। तो जब इनपुट वाला फंक्शन कॉल करते हो यहाँ पे प्रोग्राम होल्ड होता है ना, जाके वो वेट करता है कब तुम इनपुट डालोगे एंटर दबाओगे तब हम आगे बढ़ेंगे। तो उससे जस्ट पहले, इससे जस्ट पहले मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। हाँ सर क्या, एंटर नंबर। अभी तो समझ में आ रहा है क्या अब इनपुट डालना है, वो खुद ही क्या है नंबर डालो। नंबर डाला, रीड कर लिया। हाँ सर, सर स्ट्रिंग टाइप का लेना होगा तो क्या करेंगे, तो आपको बताया भी गया था अभी, एंटर योर नेम। तो हमें स्ट्रिंग इनपुट लेना है। अब एरर आ गया, ये इंटीजर रिटर्न करता है, इंटीजर को स्ट्रिंग में स्टोर नहीं करा सकते, तो आपको क्या कॉल करना पड़ेगा, सिर्फ नेक्स्ट को कॉल कर लो। रन करें, पहले प्रिंट तो करा लो। हाँ ए को प्रिंट कराया, ठीक है चलो रन करें। बोला एंटर योर नेम विकास, कर लिया रीड। सर वापस से चलाना, इस बार वी सिंग करा दो। क्या इसने रीड कर लिया अभी सिंग को? सर अभी रीड किया ओनली, सिंग क्यों नहीं किया, क्योंकि वो दूसरा वर्ड है स्पेस के बाद, ये रीड नहीं करता। हमको तो कराना है तो क्या करना पड़ेगा, सर हमें बताया था लाइन यूज कर लेना।
अब रन करें? अरे भाई रहने दो। अभी क्या था, सिंह कर पा रहा दूसरा वर्ड? सर हम 200 वर्ड देंगे तब भी कर लेगा? कर लेगा। जाना है जाओ। ठीक है, फ्लोट चाहिए तो डेसिमल चाहिए तो यहाँ पे नेक्स्ट फ्लोट कर दो। तुम सब लोग उधर ही क्यों देख रहे हो? उसका है कुछ इधर इशू, टेक्निकल फॉल्ट है, समझ रहे हो? उसको सीरियस मत लो तुम। ठीक है, तुम अपना ध्यान दो भाई, पढ़ना ही है बस, उस पर फोकस रखो। ठीक है सर, कैरेक्टर इनपुट लेना होगा तो क्या करेंगे वो बताओ ना जरा। तो ठीक है भाई, कैरेक्टर इनपुट ले लो, आओ। एंटर कैरेक्टर, कैरेक्टर वाला थोड़ा सा डिफरेंट था ना, तो वो इसलिए बता रहा हूं मैं, नहीं तो नहीं बताता। कैर का मैं CH लिया तो नेक्स्ट पे आ गया एरर, क्योंकि नेक्स्ट इंट पे एरर आना ही चाहिए, वो इंटीजर देता है। सर नेक्स्ट पे एरर दे रहा है क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो मेथड है वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू कैर। ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, कैर में कैसे कन्वर्ट हो जाए? तो नहीं, कोई बात नहीं, जो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है उसके बाद डॉट लगा के कैरेट एक मेथड कॉल करो, उसमें 0 पास करो और अब प्रिंट करेंगे CH को। रन करें? सर W डाला, रीड कर लिया, बट सर हम तो पूरी स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं ना, हेलो डाल दें तो H ही लेगा, क्योंकि इंडेक्स आपने कौन सा बताया? सर मैं इंडेक्स 4 बोल दूंगा तो बनेगा, तो फोर्थ इंडेक्स को वो बता देगा, और फोर्थ इंडेक्स है तो दिया। अगर आपने सिंगल लेटर डाला और वो इंडेक्स हुआ ही नहीं तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन आ जाएगा, मतलब आपने एक ही लेटर दिया। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 4 वाली जो रेंज है वो बाहर चली गई, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लेटर है और उसका इंडेक्स 0 है, तो हमेशा हमें क्या देना होगा यहाँ? 0। ठीक है, एक ही वर्ड आएगा ना किससे? हमें कैरेक्टर इनपुट ही तो लेना था, तो कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए हमें एक ही लेटर चाहिए, इसलिए ये करना है। आपको पूरा वर्ड चाहिए तो आपको नेक्स्ट मिलता है, स्ट्रिंग चाहिए तो नेक्स्ट लाइन भी है, वो कॉल करो ना। ये मेथड चेनिंग है जो मैं बढ़ाऊंगा ओप्स में, एक मेथड से दूसरे मेथड को कॉल किया जा सकता है, कितने भी, बस वो मेथड जो पहला वाला मेथड है वो रिटर्न करना चाहिए ऑब्जेक्ट उस क्लास का जिस क्लास का ये दूसरा मेथड है। तो ये तो एक स्ट्रिंग ही तो रिटर्न करता है, तो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट अगर इसने रिटर्न किया तो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग का मेथड कॉल हो गया कैरेट। कैरेट देखो किसका मेथड है? स्ट्रिंग क्लास का है, स्ट्रिंग क्लास का है ना, ये रही स्ट्रिंग क्लास। ठीक है, तो यूजर इनपुट लो, यूजर इनपुट लो, वो जरूरी है क्योंकि कल से किसका नहीं यही मेथड यूज करते हैं। बाकी उसमें बफर रीडर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा दूसरा, यही है ना 12 से 1। ठीक है भाई, यूजर इनपुट लेना जाके मजे करो आज, कल हम यहीं से